प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी लोक भारती पाठ 3 वाह रे हमदर्द में भाग 1 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है जीवन परिचय, पाठ परिचय, व्याख्या और शब्दार्थ। इस पाठ के लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। परिचय। घनश्याम अग्रवाल का जन्म 1942 ईस्वी में अकोला, महाराष्ट्र में हुआ था। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। हास्य का मतलब होता है हंसी मजाक या मनोरंजन। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि। अब इस पाठ का सार देखिए बच्चों। वाह रे हमदर्द यह एक हास्य व्यंग्य निबंध है, अर्थात मनोरंजक, हंसी से युक्त निबंध है। इस निबंध में लेखक ने दुर्घटना को हास्य का विषय बनाया है, अर्थात हंसी का विषय बनाया है। दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति अपने दुख से तो दुखी होता ही है, परंतु उसका दुख तब और बढ़ जाता है जब उसके मित्र व परिचित रिश्तेदार उससे मिलने की औपचारिकता निभाने आते हैं। लेखक ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से यह बताना चाहा है कि किसी भी व्यक्ति के संकट काल में निश्चित रूप से उसकी सहायता करनी चाहिए, उसका हमदर्द बनकर उसे सहानुभूति देनी चाहिए, किंतु उसकी मन स्थिति, दुख व पीड़ा का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल अपनी औपचारिकता पूरी करने के लिए हमें मरीज को और ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं देनी चाहिए। आइए बच्चों, पाठ को हम अध्ययन करते हैं, उसको गहराई से पढ़ते हैं। तो देखिए, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। बच्चों, ये कौन कह रहे हैं? ये लेखक जी कह रहे हैं कि उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार
जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। कहने का मतलब कि साइकिल और कार में भिड़ंत हो गई, एक्सीडेंट हो गया। मैंने खामखाह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। कहने का मतलब ये दोनों पूंजीवाद और समाजवाद के जो झगड़े हो रहे थे उसमें उन्होंने टांग अड़ाई, अर्थात उसमें उन्होंने अपनी बात रखी। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द अर्थात इधर उधर कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। लेखक ने कहा कि जब मैं निश्चिंत होकर के सो रहा था तो सोने के पश्चात जब मैं उठा तो मेरे आमने सामने इधर उधर कुछ परिचित लोग थे, कुछ जानकार लोग थे और कुछ अनजान लोग थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। अर्थात जैसे ही मेरी आंख खुली उन लोगों के चेहरों पर व्याकुलता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, कराहते का मतलब तड़फड़ाते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। तब उन्होंने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो, जुड़ा हो, तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। आइए बच्चों, इसमें प्रश्न देखें कौन कौन से प्रश्न हैं इस गद्यांश में। कौन दो आपस में जा भिड़े? साइकिल और कार। बिस्तर के इर्द गिर्द कैसे चेहरे खड़े थे? परिचित और अपरिचित। तो बच्चों, हमारा इस तरह से आज पाठ संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।